नमस्कार दोस्तों, सेहत टाइम्स पर एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लखनऊ हेरिटेज हॉस्पिटल के डॉक्टर वीरेंद्र यादव। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आज बहुत से लोगों को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है और इस बीमारी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये लगभग हर रोग पर अपना ज़्यादा असर डालती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त हमारे पूरे शरीर में हर जगह है और रक्त से ही संबंधित बीमारी है, इसलिए ये सब पर अपना असर डालती है। हमने इसी बारे में और जानने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र यादव से बात करते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेहत टाइम्स में। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा बताइए, ये डायबिटीज जो कि आजकल देखते हैं हर आदमी बताता है भाई मुझे डायबिटीज हो रखी है, तो ये कितनी ज्यादा है, कैसा है? क्योंकि आप तो अपना एक पूरा हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो आप पास तो हर तरह के लोग आते होंगे, तो आप थोड़ा सा बताएं। अब डायबिटीज जो है हमारे यहाँ तो पैंडेमिक है, बहुत ज़्यादा कवर कर लिया है। लगभग 20% पॉपुलेशन जो है हमारी वो डायबिटिक है। खास तौर से 40 साल से ऊपर जो है वो ज़्यादातर लोग डायबिटिक हैं। और इंडिया में जो डायबिटीज है उसका लोड इतना ज़्यादा है कि ये बहुत सारे बीमारियों को गिरफ्त में आ जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन हुआ। और हमारी जो सेडेंट्री जो लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग पहले बहुत ज़्यादा मेहनती थे, धीरे धीरे हम इतने हो गए कि बहुत कम काम करते हैं यूजुअली, और कम से कम फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। और हम लोग वर्कआउट भी नहीं करते हैं, हमारे यहाँ वर्कआउट का भी कंसेप्ट नहीं है। तो इस वजह से जो बीमारी है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लगभग हर 5वां व्यक्ति जो है वो डायबिटिक है हमारे यहाँ। जी, तो डॉक्टर साहब, डायबिटीज में होता क्या है दरअसल? क्या बीमारी कैसे पता पड़ जाती है कि बीमारी हो गई है, क्यों हो जाता है ऐसा? नहीं, डायबिटीज़ एक्चुअली 2 तरह की होती हैं। एक टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस तो ज़्यादातर जेनेटिक होती है, और ये जो है हमारे जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगर्स हैं, जहाँ से इंसुलिन बनती है खास तौर से, वो डेवलप नहीं होती हैं, और उसमें ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से वो डैमेज हो जाती है, तो इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। तो ये तो इंसुलिन से ही कंट्रोल होते हैं। इसमें इंसुलिन ही देना पड़ता है शुरुआती दौर से, खास तौर से यंग एज में ही होती है, 20 से 25-30 साल में ही पता चल जाती है ये। जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है ये 40 साल के बाद होती है, और इसमें ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन तो रहती है, इंसुलिन भी कभी कभी कम सीक्रेट होती है, लेकिन इंसुलिन रहते हुए भी इसका रेजिस्टेंस होता है, काम नहीं करती है। तो चूंकि हम लोग जो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो मांसपेशियों द्वारा होता है। क्योंकि हम मांसपेशियों का कार्य नहीं करते हैं, दौड़ने या एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, लिहाजा जो कंजम्पशन है वो ग्लूकोज का हो नहीं पाता। तो धीरे धीरे जो इंसुलिन का रिसेप्टर है जो कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम करता है, वो रिसेप्टर पे इंसुलिन काम नहीं कर पाती है। इसकी वजह से सिर्फ ब्लड शुगर बढ़ जाता है। अच्छा, ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो चूंकि जो शुगर है, ग्लूकोज है, ये बैक्टीरिया के लिए या अन्य प्रकार के चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है, तो बैक्टीरिया बहुत ग्रो करते हैं। अच्छा, यूरिन में ग्लूकोज निकलने लगता है तो हाइपर ऑस्मोटिक वजह से बहुत ज़्यादा पेशाब आदमी को होती है। अच्छा, पानी निकल जाता है पेशाब से तो प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि ग्लूकोज लेवल हाई तो होता है लेकिन वो इंसुलिन कंज्यूम नहीं कर पाती है। तो दिमाग को सेंस होता है कि साहब ये जो है हमारे बॉडी में ग्लूकोज कम है। ग्लूकोज होता ज़्यादा है लेकिन बॉडी का जो सेंसर है वो कहता है ग्लूकोज कम है, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आदमी ज़्यादा खाना भी खाता है उसको मेक आउट करने के लिए। तो इस तरह से 3 चीज़ें मेन होती हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। इसके अलावा थकावट होना, नींद सी आना, चिड़चिड़ापन रहना, क्योंकि ब्रेन की सेल्स भी इसमें जो है वो होती हैं, अफेक्टेड होती हैं, तो चिड़चिड़ापन रहता है, कहते सब मामले रहता है। तो डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ये बड़ी कॉमन सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। थोड़ा सा इससे लोग जैसे कैसे बचा सकता है कि इससे लोग बचे रहें, ना हो ऐसा डायबिटीज उनको? डायबिटीज से बचने के लिए तो सबसे बड़ा रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए। खाने का टाइम और खाने का एक तो क्वालिटी का मतलब है कि जो शुगर रिच, जो स्टार्च रिच फूड है उसको, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड कम से कम लेना चाहिए। ज़्यादातर हमारी जो है हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, इस पर रहना चाहिए।
दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप में चिंता तनाव नहीं रहना चाहिए, यानी योग जो है वो सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो डायबिटीज़ है उसको रोक सकें। इसके अलावा आप फिजिकल वर्कआउट करें, कम से कम 1 घंटे के लिए अपने लिए समय निकालें, उसमें वर्कआउट से लेकर के अपना योगा से लेकर के सारी चीज़ें करें। और खाने का टाइम लगभग फिक्स रखें, दोपहर का नाश्ता सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम का डिनर, इस तरह से रखें कि ये जो है एक फिक्स रहे। ऐसा नहीं कि आपने दिन भर नहीं खाया और शाम को खा लिया। तो इस तरह से जो बॉडी का रेगुलेशन है, जो बॉडी एडजस्ट करती है, वो एडजस्ट नहीं कर पाती है आपके चेंजेस को। तो इस वजह से भी जो सिस्टम है हमारा वो खराब हो जाता है। तो डॉक्टर जैसे जनरली देखा गया है कि किसी के कोई रोग होता है वो ठीक नहीं हुआ या किसी से प्रॉब्लम आई, उसको चेक करानी पड़ गई डायबिटीज, तब पता पड़ता है कि इसको डायबिटीज है। हाँ, स्वतः आदमी अगर अपने स्वस्थ रहते हुए जान जाए कि भैया हमको डायबिटीज है नहीं है, तो इसके लिए क्या आइडियल चीज क्या है, कब टेस्ट कराना चाहिए, कितने दिनों में कराना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, 40 साल उम्र के बाद तो प्रतिवर्ष आपको सारी टेस्ट करा लेना चाहिए। 40 वर्ष के बाद प्रतिवर्ष। अगर आप डायबिटिक हैं तो ये सवाल है कि आप प्री डायबिटिक हैं यानी बॉर्डर लाइन है, तो एक्सरसाइज से और डाइट से ही कंट्रोल कर लेते हैं। और अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है और रेगुलर दवा ले रहे हैं तो एटलीस्ट 3 महीने पर शुरू जांच जरूर होना चाहिए, ब्लड शुगर की जांच हो जानी चाहिए। और चूंकि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी उनको भूख भी ज़्यादा नहीं लगती या पेशाब भी ज़्यादा नहीं लगती है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ऐसे ही लोग ऐसा स्थिति में पहुंचते हैं कि जबकि उनको कोई सिम्टम नहीं था और कभी एकाएक जांच कराए तो पता चला कि साहब वो ब्लड डायबिटीज निकल आई। तो उनका कहना होता है साहब हमको तो कोई दिक्कत नहीं है और आप कह रहे हैं डायबिटीज है। तो हम वो लोग भी ऐसे होते हैं जो दवाई खाने में बहुत परहेज करते हैं कि जो हमको दिक्कत नहीं है तो दवाई हम क्यों खाएं। जी जी। तो असल दवाओं का रोल कितना होता है इसमें? नहीं, दवाइयों में ये है कि जैसे इंसुलिन तो सबसे सेफ होती है डायबिटीज के लिए, क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है तो इंसुलिन सबसे सेफ होती है। लेकिन ड्रॉबैक ये है कि उसका इंजेक्शन में ही दिया जा सकता है। जी जी जी। तो इंजेक्शन की वजह से फिर टैबलेट जितनी भी हैं सब टाइम टेस्टेड हैं और बहुत दिनों से दी जा रही हैं। और नए नए जो दवाइयाँ आ रही हैं उनमें भी साइड इफेक्ट बहुत कम है, ना के बराबर है। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल रहती है तो जो हमारे वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन है, हार्ट है और किडनी है, इन पर बहुत ज़्यादा असर डालती है। तो इसकी वजह से जैसे ब्रेन हेमरेज हो जाना या थ्रम्बस बन जाना, थ्रम्बोटिक हो जाना, मतलब स्ट्रोक हो जाना, एक थ्रम्बोएम्बोलिक क्लॉट बन जाना ब्रेन में, हार्ट अटैक हो जाना हार्ट में है, एथेरोस्क्लेरोसिस अगर किडनी में होती है तो उसमें ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह हो जाती है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है जिसकी वजह से भी किडनी फेल होता है, रेटिनोपैथी हो जाती है, आँख से देखना बंद हो जाता है, कान का आँख का जो पर्दा है वो खराब हो जाता है। तो ये जो वाइटल चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं। तो इसको ध्यान में रख कर कि ये बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को पूरी तरह कंट्रोल किया जाए। ये नहीं कि आधी अधूरी कंट्रोल है या आपने अब कंट्रोल हो गई तो दवाई बंद कर दें। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, हमारे ओपीडी में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि साहब अब तो कंट्रोल हो जाएगी, अब तो दवाई बंद कर दिया जाए। जी, 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 तो नहीं, दवाई देखिए 2 तरह की बीमारियां हैं, एक तो आप ठीक कर सकते हैं, ट्रीटेबल में आती है, और एक ऐसी दवाई है जो कंट्रोल करी जा सकती है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कंट्रोल करी जा सकती है। उसमें ब्लड प्रेशर है, दवा लेंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा, दवा नहीं लेंगे तो बढ़ जाएगा। ऐसे ही जो है वो डायबिटीज है, दवा लेंगे तो कंट्रोल रहेगी, दवा नहीं लेंगे तो बढ़ जाएगी। थायराइड है, अगर दवाई लेंगे तो कंट्रोल रहेगी, नहीं तो ये कंट्रोल करने वाली बीमारियां हैं। ये बिल्कुल पूरी तरह से जड़ से खत्म नहीं होती हैं। हाँ, एक्सरसाइज और उससे आप योगा से दवाइयों का जो डोज है वो जरूर कम कर सकते हैं, कम दवाइयों की जरूरत पड़ेगी। मतलब आपका कहना यह है कि किसी भी सूरत में दवा को छोड़ना नहीं है। अगर दवा छोड़ेंगे तो फिर से डायबिटीज हमारी अनियंत्रित हो जाएगी। हाँ, डायबिटीज बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, आपका जो इंड ऑर्गन्स हैं वो डैमेज हो जाएगा। एक बार किडनी डैमेज हो जाए, एक बार हार्ट डैमेज हो जाए, एक बार रेटिना ब्रेन डैमेज हो जाए, वो रिकवरेबल नहीं होता एक लिमिट के बाद। तो इसलिए ग्लूकोज को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जो भी लिमिट की दवाई जाए, चाहे जितना दवा लेना पड़े आपको, लेकिन अगर पूरी लाइफ स्वस्थ तौर से जीना है तो डायबिटीज को पूरी तरह कंट्रोल। मतलब क्या ये बताइए, जब पूरी लाइफ भर की बीमारी है डायबिटीज, तो क्या खाने के लिए आदमी को किस तरह के रेस्ट्रिक्शन अपने आप पर रखना पड़ेगा? क्या हमेशा मन मार के रहे आदमी कि हम यह चीज नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते? इस चीज का कैसे वो डिसाइड करें हम क्या खाएं क्या ना खाएं?
नहीं, इसमें जो है डाइट मॉडिफिकेशन होता है। कोई चीज़ कुछ रेस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ ज़्यादा खाने को होता है। अब जैसे कभी आपको मिठाई एक दिन खाना पड़े, थोड़ा सा खाना पड़े, टेस्ट के लिए खाना पड़े, तो ऐसा नहीं है कि आपकी डायबिटीज बढ़ने वाली है। या थोड़े से आलू कभी या थोड़े से चावल खाना है तो खाया जा सकता है। रेस्ट्रिक्शन हाँ स्ट्रिक्टली इसलिए करते हैं कि लोग मना करने के बावजूद थोड़ा तो खा ही लेते हैं। तो डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट से आप नॉन कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट यानी प्रोटीन की तरफ, उस पर प्रोटीन की तरफ बढ़ जाइए। आप हरी सब्जियों की तरफ बढ़ जाइए जिनमें मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, विटामिन्स हैं। तो जब उसकी तरफ आप शिफ्ट होते हैं तो डायबिटीज ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होता है। इसलिए कभी काल को थोड़ा बहुत खा लेना या थोड़ा चावल रखना खाने में, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने बताई है। और यदि कुछ आप अपनी तरफ से कुछ और बताना चाहें, अगर आपके अनुभव। दर्शकों को मैं इतना बताना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि जो दवाई है, जो भी दवा, जो भी डॉक्टर हैं वो दे रहे हैं, तो उनको मतलब समय से उस दवा को लिया जाए। समय से दवा लेने से ये रहता है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहती है। और अगर आप डायबिटीज कंट्रोल प्रॉपर्ली रखते हैं तो आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हेल्दी लाइफ, वो बढ़ जाती है और बहुत बढ़ जाती है। और हम आपसे रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर आपको दवा लेना शुरू कर दिया तो जैसे आप खाना रोज खाते हैं वैसे ही 2-3 टैबलेट और सही, तो इससे कम से कम आप स्वस्थ बने रहेंगे। और इसमें किसी तरह का नहीं करना चाहिए, वो लापरवाही नहीं करनी चाहिए, जिससे आप बिल्कुल हेल्थी लाइफ जी सकते हैं। चलिए ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एक यूजफुल और बहुत ही आज के ज़माने को देखते हुए बहुत उपयोगी जानकारी दी। आशा है हमारे दर्शक इससे बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे और अपने इस महत्व को समझेंगे कि डायबिटीज़ अगर होने पर फिर हमको दवाएं कितने लगातार लेते रहना है, उसको हमको ब्रेक नहीं करना है, तभी एक हम हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव, और अगली बार फिर इनसे किसी और विषय पर बात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।